ये सिर्फ खबरें नहीं, ये वो कहानियां हैं जो फाइलों में दफन हो जाती हैं। अगर कोई सुराग ना ढूंढता, कहीं कातिल आज़ाद हैं, कहीं मकतूल की आवाज़ भी इंसाफ मांग रही है। और कहीं सवाल ये नहीं कि जुर्म हुआ या नहीं, सवाल यह है कि इंसाफ क्यों नहीं हुआ। मैं हूं इरफान इम्तियाज और आज के सुराग में हम आपको लेके जा रहे हैं पाकिस्तान के उन शहरों में जहां जुर्म ने सिर्फ जाने नहीं ली, बल्कि एतमाद, रिश्ते और निज़ाम सब कुछ जख्मी कर दिया। डस्का से सामने आने वाला एक लर्जा खेज और इंसानियत को हिला देने वाला वाकया, जहां सगी खाला ने अपने ही घर को कातिलगाह बना दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सास ने अपनी बेटी और रिश्तेदार के साथ मिलकर बहू के कत्ल की मनसूबाबंदी की। मकतूला को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद लाश जलाई गई, टुकड़े किए गए और नाले में बहा दिया गया। आइए जानते हैं एम न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी नईम अख्तर से इस होलाक वाक़े की मुकम्मल तफसीलात सुराग में। ये वो कोल्डी मरला है जहाँ से वो सुगरा नामी जिसने अपनी बहू को कत्ल करके उसके टुकड़े करके अपने नवासे और यास्मीन के बेटे के साथ इस नाले में जो कश्मीर से निकलता है बरसाती नाला, यहाँ पर देखें दिन के वक्त भी खौफ का समा है। और यहाँ पर वो रात को वो टुकड़े करके अपनी बहू के देखना, यहाँ से नीचे उतरना भी बड़ा मुश्किल है। और आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि यहाँ पर दिन के वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब सा फील हो रहा है। यहाँ पे देख के खौफ आ रहा है। ये वो एरिया है जहाँ पे उस अपनी बहू के जो है ना टुकड़े करके कुछ यहाँ पे फेंके, कुछ पुल के दूसरी तरफ उन्होंने फेंके। और यहाँ पर रेस्क्यू 1122 ने, पुलिस ने और यहाँ के जो अहले इलाका के लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है ना रेस्क्यू वालों के साथ मिलके यहाँ से वो काले। नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पर जब उन्होंने रात के वक़्त अपने नवासे के साथ, यास्मीन के बेटे के साथ, जब वो टुकड़े जो उसने अपनी बहू के किए हुए थे उसमें उन्होंने काफ़ी टाइम लगाकर रात के पहर में उन्होंने 3-4 बोरियों में वो टुकड़े जो है ना पैक किए हुए थे। वो पैक करने के बाद उन्होंने टुकड़े कुछ इस साइड पे फेंके, कुछ उन्होंने दूसरी साइड पे पुल के फेंके। और जब ये टुकड़े फेंक रहे थे, मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर तो दिन के वक्त इतना खौफ का समा है, तो रात को यहाँ पे क्या आलम होगा। और मैं हैरान हूँ कि वो जवान बेटा अब्दुल्ला जो और नवासा था सुगरा का, वो साथ अपनी जो है ना नानी का साथ देता रहा। और यहाँ पे वो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए थे अपनी बहू के यास्मीन के साथ मिलके, और साथ अब्दुल्ला और एक वो नवीद जो लाहौर से लड़का उन्होंने बुलाया हुआ था, इन सब की मदद से ये सारा काम करके, वारदात करके, तो जब उन्होंने ये टुकड़े यहाँ पे 2-3 जगहों पे फेंके, उसके बाद रेस्क्यू को जब पता चला, रेस्क्यू वालों ने ये ऑपरेशन आगे किया। यहाँ पर इतना खौफ है कि रेस्क्यू वालों ने भी ऑपरेशन करते वक्त उनको भी बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस आई, इधर जो गाँव के कुछ नौजवान हैं वो भी रेस्क्यू वालों के साथ, उन्होंने भी रेस्क्यू वालों की मदद की, पुलिस वालों की मदद की। कुछ टुकड़े यहाँ से मिले, फिर उसके बाद उसका जला हुआ सर जो उसकी शिनाख्त छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उसको पहले जलाया, जलाकर फिर वो चांदगढ़ी पे लेके नवासा और साथ वो जो सुगरा बीबी है वो ये साथ एक गांव है कोल्डी छीना, वहाँ पे जाके उन्होंने फेंका। यानी कि ये टुकड़े उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जाके फेंके, ना कि एक जगह पे फेंके। फिर ये ढूंढते ढूंढते पुलिस को तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन लगा। 1-2 दिन के बाद जब शनाख्त हुई, सारे मामले का पता चला, तो फिर ये पुलिस ने भी इसके ऊपर बाकायदा पहले अगवा का जो है ना FIR थी, फिर इसमें इक़दाम कत्ल की जो है ना दफात शामिल की गई और सारे मामलात को जो है ना पुलिस ने सबके सामने रखा।
अब मैं उस गली में एंटर हो रहा हूँ जिस गली में वो अफसोसनाक वाक़या हुआ, और उस गली में उस सुगरा बीबी का और वो ज़ारा जो कत्ल हुई, जिसको वो जो है ना सुगरा ने अपनी बेटी यास्मीन के साथ मिलके और साथ वो अपने एक नवासे को और एक किराएदार कातल को मंगवा कर उसको रात के वक़्त में उन्होंने जो है ना ये सारा मामला करके उसके टुकड़े किए, 2, 3, 4, 5 बोरियों में उसको जो है ना टुकड़ों को डिवाइड करके, तो जो नाला हमने आपको दिखाया उस नाले में जो है ना जाके उन्होंने फेंके। ये वो घर है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, जहाँ पर ये सारी वारदात हुई, जहाँ पर उन्होंने ये सारी वारदात जो है ना रूनमा की। इस गेट का बहाना लगाकर उसने बताया कि जी सुगरा ने के हमारा गेट शार्ट है, तो वो जो किराए का कातल है नवीद, जो लाहौर से मंगवाया गया था, उसको साथ वाले जो है ना घर से वो एंटर हुआ है, और वहां एंटर होने के बाद उन्होंने सारी रात ये वारदात की। उस वक्त ज़ारा जो है ना वो नमाज की हालत में थी जब उसको कत्ल किया गया, जब उसको पहले जो है ना उसके ऊपर तकिया रख के उसको वो मारा गया। मारने के बाद ये बकायदा फिर वो एक छुरी बुगदा जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही जो है ना 1 दिन पहले खरीदे थे, ये साथ वाले एक समडेल गांव है वहाँ से खरीद के लाए, और ख़रीदने के बाद उस छुरी और बुगदे के साथ उन्होंने बकायदा उसके जो है ना टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद मुख्तलिफ तोड़ों में, बोरियों में बंद करके, तो जो नाला हमने आपको दिखाया उस नाले में जाके उन्होंने फेंक दिया। फेंकने के बाद ये मामला तो यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद उसका वालिद जो ज़ारा जो है ना वो मुसलसल अपने वालिद को रोज़ाना कॉल करती थी, अपने खामन जो उसका खामन सऊदीया होता था उसको कॉल करती थी हाल सूरत पूछने के लिए। तो उस दिन भी उसका वालिद ने सोचा कि ज़ारा का जो वालिद है कि आज सारा दिन मेरी बेटी की कॉल नहीं आई, तो उसने अपनी बेटी के नंबर पे मुसलसल कॉलें करता रहा। जब उसने देखा कि मेरी बेटी के साथ राब्ता नहीं हो रहा, तो फिर उसने अपने जो है ना जुआई से राब्ता किया, उसे पूछा कि यार मेरा ना सुबह से राब्ता नहीं हो रहा ज़ारा से। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे भी ना कोई अजीब से कैफियत है मेरी भी, तो आप फौरी घर जाएं, घर जाके तो देखें कि ज़ारा किस हालत में है, ठीक भी है कि नहीं ठीक। जब वो वालिद गुजरांवाला से डस्का पहुंचा ये कोटली मरला में, तो यहाँ पे आके उसने देखा कि ज़ारा घर नहीं है। उसका वो बेटा जो 2 साल का एक बेटा है शाफे, वो घर में मौजूद था, लेकिन उसकी बेटी मौजूद नहीं थी। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब ज़ारा को कत्ल किया गया तो उस वक्त वो शाफे ज़ारा का बेटा उसके पास लेटा हुआ था। शाफे उसके बेटे के सामने जो है ना उसकी माँ को वो बेदर्दी से कत्ल किया गया। उसके बाद आपको मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये घर, ये गेट जो है ना बहाना लगाया गया। सुगरा ने कहा जी जब वो नवीद किराए का कातल जो है जब यहाँ पे से अंदर एंटर हुआ तो बैक साइड से जो घर है उसकी तरफ से एंटर हुआ, कहा जी ये गेट हमारा जो है ना शार्ट है, इस वजह से यहाँ से हम नहीं आ जा रहे। तो सीढ़ी लगा के रात के पहर में जुम्मे को वो आया। एक रात वहां पे पहले प्लानिंग की गई, प्लानिंग करने के बाद फिर जो है ना उन्होंने इस मामले सारे को हतमी शक्ल दी। हतमी शक्ल इस तरह दी कि उन्होंने ज़ारा को नमाज की हालत में, अफसोसनाक वाक़या, दिल दहला देने वाली ये दास्तान है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें आपको बयान कर सकूं, लेकिन फिर भी अपने नाजरीन को सच बताने के लिए डस्का थाना मोहतरा के इलाका कोटली मरला में मौजूद है, जहां पर वो अपने नाजरीन को सारे हकायक बता रही है कि किस तरह उस जालिम औरत ने, और वो खाला, सगी खाला थी, ज़ारा की सगी खाला भी थी, बहू तो उसकी थी लेकिन वो ज़ारा की सगी खाला थी। खाला का रिश्ता जो होता है मेरा ख्याल है नानकों में सबसे ज़्यादा जो है ना नाना नानी के बाद खाला के रिश्ता को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और उस खाला ने अपनी बहू को और अपने इकलौते बेटे की बीवी को, जो सिर्फ एक हसद की वजह से
सिर्फ एक हसद की वजह से कि उससे हसद करते थे कि वो खूबसूरत है, अपने मियाँ की जो है ना फर्मा बरदार है, जिस वजह से वो सारा दिन अपने हस्बैंड से अक्सर बात करती रहती थी। जो बात उनकी ननंदों को, यास्मीन को, उसकी माँ सुगरा को और बाकी जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, उनको ये बात पसंद नहीं थी। ये बात पसंद ना होने की वजह से हसद इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने इतनी बड़ी वारदात के उस मासूम की जान ले ली और रात के पहर में उसके टुकड़े टुकड़े करके जाके तो नाले में फेंक दिया। जी थी और जो उसकी सास थी वो मेरी बहन थी। ठीक है। उनमें कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था, वैसे कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कोई किसी किस्म का भी कोई मामला नहीं था। पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या वजह, क्या मसला है। छोटी छोटी बातों पे उन्होंने इतना इशू बना लिया और हमें पैगाम मिला था, हम गए थे, हमने उनसे पूछा था, उसने बोला हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर हमने कहा कि वो कहाँ है, उन्होंने हमें इधर उधर की बातें सुनाई। फिर भी हमने उससे बहुत मिन्नतें की लेकिन वो ना मानी। फिर हमें उसका पुलिस का सहारा लेना पड़ा। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, फिर भी ना मानी। पता नहीं अल्लाह की मर्ज़ी है या उसके लिए कोई अल्लाह की पकड़ है, क्या मसला है। अल्लाह की तरफ से ये अजाब है। उनके घर में कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं था जिस पर उन्होंने इतना दर्दनाक तशद्दुद बच्ची पे किया है। अच्छा, बच्ची की लाश जो है वो टुकड़ों में मिली है, वो ऐसे बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो आप क्या अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से? हम ये अपील करते हैं कि जैसे मेरी बेटी को उन्होंने ऐसे टुकड़ों में किया है, उन्हें भी उससे भी ज़्यादा टुकड़े किए जाए, किसी को ना छोड़ा जाए। मुझे ये नहीं कि वो मेरी बहन है, वो मेरी भांजी है। मेरे लिए सबसे अफजल मेरी भांजी थी, वो मेरी जान थी। लेकिन मैं अपनी बहन की बहुत एहतराम इज़्ज़त करती थी। मेरी बहन ऐसी नहीं थी। वो मेरी जो भांजी दूसरी उनकी बेटियां हैं, उन्होंने पता नहीं उनको क्या किया है जिसकी वजह से उसने मेरी भांजी के साथ ये किया। अच्छा, मारने वाली आपकी क्या लगती है और जो मर गई है ज़ारा, वो आपकी क्या लगती है? ज़ारा भी मेरी भांजी है, वो मेरी छोटी बहन की बेटी थी। और जिन्होंने मारा है वो मेरी बड़ी बहन है और उनकी बेटी है। जब ये वाक़या हुआ है ना, जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मैं तो शहर में था, मेरी बीवी घर में थी। तो वो हमारी जो हमसाई है ना, सुगरा बीबी, वो आई है। उसने इसको बोला कि मामी जी मैंने ये आदमी लाया है बिजली ठीक कराने के लिए, तो मैं इसको इधर से लेके अंदर घर जाना है। उधर हमारी दरवाज़ा शार्ट है, तो मैं इधर से घर लेके जाना है, बिजली ठीक करानी है। फिर मैं इधर से चली जाऊँ, इसने बोला कि मेरी बीवी ने बोला कि चली जाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो वो घर गए हैं, 2-3 घंटे के बाद फिर वो वापस आए हैं दोनों। तो बीवी वो बीवी ने फिर दोबारा पूछा मेरी बीवी को, मामी जी ये आदमी जा रहा है, इसको इधर से जाने दें। इन्होंने बोला चले जाओ। यही बात हुई है बस। नाज़रीन, कोटली मरला में जब ये वाक़या रूनमा हुआ तो कुछ अहले मोहल्ला ने भी इस बारे में अपनी कोई राय रखते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी भाई, ये वाक़या तकरीबन हफ्ते वाले दिन का वाक़या है। हफ्ते वाले दिन तकरीबन रात को उन्होंने ये कत्ल किया है। पहले सुना है कि वो तकरीबन सो रही थी, उसके ऊपर वो जो उनकी सास है वो आके उसके ऊपर बैठ के पेट पे उसने छुरियों के साथ वार किया है। उसके बाद सबसे पहले उसका सर तन से अलहदा किया है कहारी के साथ। ये कितने लोग थे जिन्होंने ये सारा? ये तकरीबन 4 लोग थे। एक लड़का लाहौर से आया था, इनका कुछ लगता था। हाँ। सुनने में आया कि इनका वो कोई जानने वाला है। ठीक है। और एक वो जो इनकी सास है, इसकी सास थी, एक उसकी यानी कि भाभी है। ये सुगरा का अकलौता बेटा था जिसकी ये बीवी थी, जिसको इन्होंने? जी, जो हसन है ना, वो एक बेटा है। और यानी कि उन मियाँ बीवी का जो आपस में रिश्ता था ना, वो बिल्कुल ठीक था। हाँ। वो इसी जेलस की वजह से उन्होंने ये कत्ल किया है। अच्छा, आपका कहना है कि ये एक जेलसपन था और कुछ नहीं था? और कुछ नहीं था, बस एक जेलसपन था।
उन दोनों से ही जलते थे बस। नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, अहले मोहल्ला की भी बात सुनी। यहाँ पर एक ना और बात जो सुनने में आई है, पुलिस की तरफ से भी थोड़ी सी बात का हमें पता चला है, और यहाँ के अहले मोहल्ला के लोग भी कुछ बातें बता रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे। इस वक्त मेरे साथ कुछ अहले मोहल्ला के बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इनकी बेटी कुछ अर्सा पहले एक जो है ना वो भी वफात पा गई थी, तो उसके मतलब कुछ ना ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मंजर आम पर आ रही हैं। बच्चों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या जानते हैं। बेटा, ये क्या मामला हुआ जो इनकी बेटी जो है ना थी, क्या मामला हुआ था? वो इनकी बेटी फोन नहीं थी, वो मेरे चाचू के बेटे के साथ वो भाग के उसने निकाह किया था, और थोड़े दिन बाद हमने इधर निकाह करने आना था ना, इन्होंने बोला, ये इनके रजामंदी नहीं थे ना, वो बोलते हैं इनके साथ क्यों आपने निकाह किया, इसलिए उन्होंने उसके। क्या नाम था उनकी सुगरा की बेटी का? दिलावेज। दिलावेज। तो ये कितनी देर पहले की बात है? ये कम से कम 4 या 6-7 महीनों पहले की बात है। अच्छा, 6-7 माह पहले की बात है। तो फिर क्या हुआ बेटा? इन्होंने फिर सेब के अंदर जो सा इंजेक्शन लगा के उसको दिया था, फिर इन्होंने स्प्राइट की बोतल के अंदर उसको यास्मीन ने जहर दिया था, फिर इसलिए वो फोत हो गई थी। और ये जो इसका सुगरा का खामन था नसीर, वो भी बताया जा रहा है कि वो भी ऐसे ही अचानक फौत हो गया था, उसके बारे में क्या है? वो फौत नहीं था, उसने जो सा उसकी दवाइयाँ चेंज कर दी थी, उसका 3 महीने का कोर्स था, फिर उसने जो सा उसकी दवाई चेंज कर दी थी। नाजरीन, आपने सुना कि ये औरत सुगरा, ये औरत नहीं है, ये तो मुझे कोई हैवान लगती है कि जिसने पहले अपने खामंद को, फिर अपनी एक बेटी को, फिर अपनी बहू को, ये तो जल्लाद बनी हुई थी कि जिसने मसलसल एक पे एक पे दर पे जो है ना कत्ल करती जा रही है। कल हमारी जो है ना, हम बैठे थे DSP डस्का के पास, तो उससे हमारी बात हो रही थी कि इस तरह के जो क्रिमिनल लोग होते हैं, ये एक दफ़ा अगर कोई कत्ल कर लें तो बार बार वो उस चीज़ को दोहराते हैं। तो इसने पहले अपने खामन को जो है ना कत्ल किया, उसके बाद अपनी बेटी को, जो बताया जा रहा है ये बच्चे तो मन के सच्चे हैं, उन्होंने जो सुना होता है, जो देखा होता है, बच्चे तो वही बात बताते हैं। तो अभी आपने ये बात बच्चों की भी सुनी, और अहले मोहल्ला से भी, बाकी लोगों से भी हमें पता चला, पुलिस से भी हमें पता चला कि इससे पहले ये अपने खामन को, अपनी एक बेटी को, और इसके बाद अपनी बहू को बेदर्दी से कत्ल कर चुकी है। अब ये जो बहू वाला मामला है ना, ये तो इसने तो पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया कि इतनी जालिम खाला भी हो सकती है। आजकल सुना था कि जी मोहल्ले के किसी के बंदे के साथ या कोई झगड़ा होता, या किसी रिश्तेदार के साथ कोई झगड़ा हो, तो वहाँ पे कोई मामला हो जाता है। लेकिन ये इतने प्यारे रिश्ते होते हैं, खाला का, पुप्पो का, या नानी नाने का, या मामू का, ये बड़े इनमोल रिश्ते होते हैं। और इन इनमोल रिश्तों में एक तमाम सा ना, अब तो मेरा ख्याल है उठ गया सबका, कि ऐसे इनमोल रिश्ते जिसमें खाला भी शामिल है, खालाजाद बहन जो है ना वो शामिल है, और साथ खालाजाद बहन का बेटा अब्दुल्ला जो है ना, अभी वो मेरा ख्याल है कि उसकी 16-17 साल उम्र होगी, जिसको इस पूरी कार्रवाई में उन्होंने इस्तेमाल किया, और कार्रवाई में इस्तेमाल करके बाकायदा आधी रात को वो जो है ना टुकड़े किए हुए थे, वो मोटरसाइकिल पे बार बार फेंकते जा रहे थे अपनी नानी के साथ। तो मैं हैरान हूँ कि इस तरह के जालिम लोगों को अगर बर्फ सज़ा ना दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला तो कभी भी नहीं रुकेंगे। मेरी अल्लाह काम से भी अपील है कि ऐसी औरतों को, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कैफ़े करदार तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरों को भी नसीहत हासिल हो। नाज़रीन, सच अभी पूरा सामने आना बाकी है। ब्रेक के बाद सुराग में हौलनाक हकीकत के साथ मज़ीद इंकशाफात मंजराम पर आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सुराग में आगे आपको बताएंगे कि टोबा टेक्सिंग का एक नौजवान सवात में किस तरह बेरहमी का निशाना बना। मोहब्बत की शादी, भरोसे का रिश्ता, और फिर ऐसा खूनी इंजाम जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बीवी ने अपने ही शौहर के कत्ल के लिए क्या खौफनाक मंसूबा बनाया। तफसीलात सवात से हमारे नुमाइंदे ख्वाजा इरफान की इस खुसूसी रिपोर्ट में।
ये है सवात का मरकजी शहर मैंगोरा, इलाका ताहिराबाद यह कोही, जहाँ मामूल की चहल पहल जारी है, बाजार आबाद हैं, लोग मसरूफ हैं, मगर इसी गहमा गहमी के बीच एक ऐसा जुर्म छुपा था जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। यहाँ मोहब्बत के दावे झूठे साबित हुए, शादी के वादे खून में नहा गए और तौबा टैक्सिंग का रिहायशी नौजवान इमरान जावेद अपनी ही बीवी के हाथों हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। इमरान जावेद ने चंद साल कबल पसंद की शादी की थी, मगर उसे क्या मालूम था कि जिसके साथ उसने उम्र भर का साथ निभाने का वादा किया वही इसकी मौत का सबब बनेगी। पुलिस रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इमरान जावेद को इसकी बीवी मुस्मात हाजरा ने अपने आशना और 2 दीगर साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया। कत्ल का मंसूबा निहायत सफाकी से तैयार किया गया। पहले इमरान जावेद पर तेजाब फेंका गया, फिर जिंदगी के आसार खत्म होने के बाद लाश को घर के अंदर मौजूद कुएं में फेंक दिया गया ताकि जुर्म हमेशा के लिए दफन हो जाए। अनवर अली नामी शख्स आया, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस स्टेशन को इत्तला दी कि हमारी एक बेटी है, उसका नाम हाजरा है, जो एक पंजाबी बंदा है, उसका नाम मोहम्मद इमरान जावेद है। उस पर शादीशुदा थी और वह किराए के मकान में रहायश पजीर थी इंगरू डेरे में, और वह गायब है। चंद दिनों से वह गायब है, घर को ताला लगा हुआ है। तो इस सिलसिले में पुलिस ने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज की और उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इंक्वायरी अफसर को इत्तला मिली कि वह घर के अंदर एक कौवा है और उसमें एक लाश पड़ी है, तो उन्होंने 1122 को इत्तला दी और फिर उसके ज़रिए से वह लाश को निकाल लिया। जब उसकी शनाख्त हुई तो वह मोहम्मद इमरान जावेद, जो पंजाबी बंदा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वह लाश उसकी थी। जब इमरान जावेद की बीवी काफ़ी अरसे तक गायब रही तो उसके वालिद ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी बेटी घर से लापता है, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश के दौरान घर के कुएं से इमरान जावेद की लाश बरामद हुई। उसकी बाकायदा पोस्टमार्टम हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस नतीजे पर हम पहुँचे कि उस पर तशद्दुद हो गया है और उस पर तेज़ाब डाला गया है और इसके बाद वह कत्ल किया गया है। दौरान इन्वेस्टिगेशन दिगर मुलजिमान के अलावा, जो नामजद मुलजिमान हैं, उसके अलावा जब हमने मकतूल इमरान जावेद की बीवी जब हमने अरेस्ट की हजरा, तो उन्होंने कन्फेशन किया कि हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहा था। जो हमारे खामन है, शौहर है इमरान जावेद, और मेरी वालिद साहब ने बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी कराई थी उसके साथ। वह घर में हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती कर रहा था और तशद्दुद भी कर रहा था वक्तन फ़वक्तन। तो हमारी एक और बंदा है, उसका नाम आदिल है, कि हमारे उसके साथ ताल्लुक़ात बनी और इसके साथ हमारा ताल्लुक़ात जो है वह घरेलू ताल्लुक़ात जो हमारे साथ है अपने शौहर के साथ वह अच्छी नहीं थे। तो आदिल वलद एहसानुल्लाह और जानज़ेब वलद सदगफ़ार और एक यासीन वलद जान फरोश और एक यासीन की बीवी है मुसम्मात नाइला, इन चारों ने मिलकर इमरान जावेद को कत्ल किया। पहले उस पर तेज़ाब डाला गया और बाद उसको तशद्दुद के ज़रिए कत्ल करके कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने मकतूल के भाई की मदियत में मुकदमा दर्ज किया और इमरान जावेद की अहलिया समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया। वाक़ई की मुख्तलिफ पहलू से तहकीकात जारी हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने इमरान जावेद की लाश इंतहाई ख़राब हालत में कुएं से निकाल ली, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक हुई कि मकतूल पर तेज़ाब फेंका गया और बादअज़ा लाश को कुएं में फेंका गया। इमरान जावेद के भाई ने इस दिलखराश वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया और कहा कि हमें कातिलों को सख्त सजा दी जाए। सवात के शहर मैंगोरा में पेश आने वाले इस अंधोगनाक वाक़े ने पूरे इलाके को सोग में डुबो दिया, जहां मोहब्बत का रिश्ता नफरत और बेरहमी में बदल गया। मुलजिमान सलाहों के पीछे हैं, तहकीकात जारी हैं और इमरान जावेद के लवाहिकीन आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। उधर जिला कोटद्दू की तहसील चौक सरवर शहीद के गांव से सामने आने वाला वाकया हर किसी को चौंका गया। 8वीं जमात के 2 तालिब इल्म मामूली तल्ख कलामी और फिर ऐसा कदम कि जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्कूल से छुट्टी के बाद क्या हुआ, कुल्हाड़ी कैसे सामने आई और ये मामला कहां तक जा पहुंचा, पूरी कहानी जाने हमारे नुमाइंदे खलील अहमद की इस रिपोर्ट में।
मामूली तलब कलामी, वालिदैन की गफलत या माशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त। 8वीं क्लास के तालिब इल्म ने अपने ही दोस्त क्लास फेलो को कुल्हाड़ी के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। माशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त अब हमारी नई नस्ल की रगों में उतरती जा रही है। वो स्कूल जहाँ बच्चों को शऊर, बर्दाश्त और अखलाकियत सिखाई जाती हैं, आज वही जगह एक माँ की गोद उजाड़ने का सबब बन गई। जी हाँ, ये वाकया पेश आया है जिला कोटगू की तहसील चौकसर रशीद के गाँव चक नंबर 538 TDA। इस गाँव के रहशी मोहम्मद शफी जट मंच, जो कि एक गरीब काश्तकार है और इसकी अपनी घर के अलावा कोई जमीन नहीं है, वो बड़े जिम्मेदारों की जमीन ठेके पर लेकर मेहनत करके अपनी फैमिली, जिसमें उसकी बीवी और 5 बच्चे, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां, का पेट पाल रहा था। इसके दिल में अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाने की जुस्तजू थी। इसकी आरजू थी कि इसने तो अपनी जिंदगी मेहनत, मुशक्कत, मजदूरी करते गुजारी, लेकिन अपने बच्चों को जेवर तालीम से रास्ता करके इन्हें माशरे में एक अच्छा मुकाम हासिल करने का ख्वाब देख रहा था। लेकिन उसे पता नहीं था ये ख्वाब इसके लिए भयानक बन जाएगा, इसके ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे। इसके 3 बेटे इसी गाँव के एक प्राइवेट स्कूल में दाखिल थे। 2 बड़े बेटे रिजवान अली और सकलैन अब्बास 8वीं जमात के तालिब इल्म थे। तीसरा मोहम्मद रमजान 3री जमात का तालिब इल्म था। तीनों इकट्ठे स्कूल जाते और स्कूल से इकट्ठे ही वापस आते। लेकिन कई रोज से 2 बड़े बेटों का क्लास फेलो बाबर इन्हें क्लास में और स्कूल से छुट्टी के वक्त तंग करता, गालियां निकालता, धक्के देता, रोज माता और अपने आप को बदमाश कहता। 3 भाई कई रोज तो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर इन तीनों ने अपने वालिद मोहम्मद शफी को इस बात से आगाह किया कि हमारा क्लास फेलो बाबर और इसका बड़ा भाई तंग करते हैं, मारते हैं, धक्के देते हैं। वालिद परेशान हो गया। इसने स्कूल प्रिंसिपल से इस बारे बात की और इन्हें कहा, मैं अपने बच्चों की परेशानी नहीं देख सकता, मुझे मेरे बच्चों का सर्टिफिकेट दे दो। मैं गया उस्ताद साहब कोले। उस्ताद साहब ने मैं क्या जा उस्ताद जी मेरे बेटे ਦਾ सर्टिफिकेट बेटियां ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ बेटे कोई गल ना करनगे। स्कूल प्रिंसिपल ने यकीन दहानी कराई कि मैं बाबर और साबर के वालिद को स्कूल बुलवा कर इन्हें कहूंगा कि वे अपने बच्चों को समझाओ। और फिर उस्ताद ने इनके वालिद को बुलवाया, इन्हें समझाया कि आपके बच्चे तीनों भाइयों को तंग ना करें, आपकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ना चाहते हैं। लेकिन बाबर और साबर के वालिद ने इस पर कोई तवज्जो न दी, बल्कि शायद इन्हें मजीद हलाशेरी देते रहे। 4 दिसंबर को तीनों भाई 14 साल रिजवान, 13 साल सकलैन और 8 साल मोहम्मद रमजान स्कूल से छुट्टी के बाद स्कूल से निकले। स्कूल वापस पैदल जा रहे थे। इसका क्लास फेलो बाबर अपने बड़े भाई साबर को लेकर आ गया और रिजवान अली को धक्के देने शुरू कर दिए और ये भी कहा कि तुम्हारे वालिद ने स्कूल में शिकायत की है, अब हम इसका बदला लेंगे। तीनों भाई इनकी धमकियां, गालियां, धक्के खाते वापस अपने घर पहुंच गए और अपने बस्ते रखकर घर के पिछवाड़े में अपने मामू के प्लाट पर एक नया नलका लगता देखने चले गए। इसी दौरान में बाबर और साबर कुल्हाड़ियां उठाकर वहां पहुंच गए। बाबर ने कुल्हाड़ी का वार रिजवान की गर्दन पर किया, जिससे रिजवान की गर्दन पर गहरा जख्म आया और उसने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। इस तरह एक क्लास फेलो ने अपने ही साथी क्लास फेलो की जान ले ली। क्लासरूम में मामूली तलख कलामी, छोटी सी रंजिश और वो चपकलश जो साजा और वालिदैन की अदम तवज्जो के बाद खामोशी से नफरत में बदलती चली गई और एक मासूम जिंदगी खत्म कर गई और माँ बाप को सारी जिंदगी का रो लगा गई। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना सदर चौकसर रशीद मौका पर पहुंची। मुलजम तालिब इल्म दोनों भाइयों को तहवील में ले लिया गया। पुलिस थाना सदर के SHO इरफान फैज और सर्कल चौकसर रशीद के DSP अब्दुल शकूर किसरानी ने बताया, बजरिया 15 इतला मिली कि चक नंबर 538 में एक बच्चे को कुल्हाड़ियों का वार करके जख्मी कर दिया गया है। तो मैं फौरन और SHO साहब सदर सरवर शहीद मौके पर पहुंचे तो ताल भिजवाने का बंदोबस्त किया गया और उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए PFSA की टीम को बुलाया गया और उसके बाद क्राइम सीन टीम को भी कॉल की गई। तो 2 लड़के, जो एक बाबर अली और एक साबिर अली, जो दोनों भाई थे, बाबर अली ने कुल्हाड़ी का वार करके रिजवान नामी बच्चे को, जो 8वीं जमात का स्टूडेंट था, गर्दन पे उसको कुल्हाड़ी मारी, जो बाद में जख्मों की ताब न लाकर जहाँ भाग हो गया और उसकी फौरी तौर पर टीम तश्कील देकर रेड किए गए और बाबर अली को गिरफ्तार किया गया, जो कि मुसल्लह कुल्हाड़ी था और उसे आले कत्ल भी बरामद किया गया
और बाद साबिर अली भी जो मुलजिम दूसरा मुलजिम था वो भी गिरफ्तार कर लिया गया। 4 दिसंबर को 15 कॉल के जरिए इस अफसोसनाक वाक़े की हमें इतला मिलती है। इस इतला पर मैं, मेरी टीम और हमारे सर्कल अफसर जो है हम फौरी मौके पे पहुंचते हैं। ये वक़्वा कुछ इस तरह का है कि एक रिजवान नामी 8वीं क्लास का बच्चा जो है उसे अपने ही 2 रिश्तेदारान बाबर और साबिर ने कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। और इसमें जो है वो रिजवान का जो वालिद था मोहम्मद शफी, उसकी मदय्यत में हमने मुकदमा नंबर 1037 जो है वो दर्ज किया। इसमें हमारे फौरी रिस्पांस का जो फायदा हुआ कि मुलजिम जो है वो चंद घंटों के अंदर हमने गिरफ्तार कर लिया और अब जो है मुलजिम वो कानूनी प्रोसेस के बाद रिमांड और आला ज़रब कत्ल जो है वो बरामद होने के बाद जुडिशल हो चुका है और उसका चालान जो है वो बन चुका है। इसमें जो वजह थी ये कत्ल होने की इस बच्चे का, वो बेसिकली दोनों जो है ये बच्चे, जो रिजवान है और जो इसमें मुलजिम साबिर है, वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्लास में इनकी आपस में तू तकरार होती है और तू तकरार का सिलसिला जो है वो बड़ा है और नौबत यहाँ तक पहुँची। तो आपके तवज्जुह से मैं एक सोसाइटी के जरिए ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि एक मामूली सा लड़ाई झगड़ा वो 2 घरों के लिए जो है एक नुकसान का बायस बन गया। एक का जो है वो नौजवान बच्चा वो कत्ल हो गया और दूसरे जो है वो कत्ल के मुकदमे में जो है वो चालान हो चुके हैं। तो ये जो छोटी छोटी रंजिशें या इस तरह के कोई मामलात हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये वालिदैन को चाहिए था और ये वालिदैन के नोटिस में था, दोनों के वालिदैन के नोटिस में था कि उनके बच्चों की इस तरह की कोई तकरार हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इनको बिठा के समझा के इस मामले को ख़त्म कर सकते थे। जो ये मैं समझता हूँ दोनों के वालिदैन की गफलत की वजह से ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। ताहम पुलिस ने जो है इसमें जो हमारा कानूनी प्रोसेस था वो हमने मुकम्मल कर चुके हैं, आला ज़ब्त जो कत्ल बरामद कर चुके हैं, चालान बना चुके हैं और जो है इसकी मुकम्मल पैरवी करके जो कानून के मुताबिक सजा होगी वो मुलजिम को दिलवाई जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें बेहतरीन प्रोसिक्यूशन से कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ वाक़या किसी बड़ी दुश्मनी का नतीजा नहीं बल्कि मामूली झगड़ा जिसे वक्त पर न रोका गया और ये सवाल छोड़ गया। क्या असाज़ा ने वक्त पर बच्चे के रवैयों को महसूस किया? क्या वालिदैन ने औलाद की नफसियाती कैफियत पर तवज्जो दी? क्या तालीमी इदारे सिर्फ निसाब बढ़ाने के जिम्मेदार हैं? मगर सवाल अब भी बाकी है। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं, ये हमारे तालीमी समाजी निज़ाम पर एक सवाल है। अगर आज हमने अपने बच्चों को तरबियत, बर्दाश्त और मुकालमा न सिखाया, दुनियावी तालीम के साथ इस्लामी खतूत पर तरबियत न की, तो कल ये क्लासरूम किसी और माँ की गोद उजाड़ सकते हैं। अपनी औलाद की बात सुने, इनकी सरगर्मियों पर नजर रखें, इन्हें बर्दाश्त करना सिखाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खलील अहमद खलील, एम न्यूज़, चौक रशीद। यहाँ पे एक ब्रेक के बाद सुराग में हौलनाक हकीकत के मजीद इंकशाफात। वेलकम बैक। सुराग में हम आपको जुर्म की वो कहानियां सुनाते हैं कि जिनके पीछे छुपे हैं चौंका देने वाले राज। सरगोदा से सामने आने वाली एक ऐसी कहानी जो बाज़ाहिर मोहब्बत से शुरू हुई मगर अंजाम में जुर्म बन गए। थाना कैंट की हदूद में होने वाली बड़ी चोरी कैसे हुई और 88,50,000 रुपये मारियत का जेवर चंद दिनों में ट्रेस हो गया। तफसील सरगोदा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान तबस्सुम की इस रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक थाना कैंट को मंसूराबाद में वाक़या एक घर से चोरी की इतला मौसूल हुई, जिस पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया गया। मशकूक अफराद से पूछगछ के दौरान हकाइक सामने आए तो मालूम हुआ कि वारदात की मंसूबाबंदी घर में काम करने वाली घरेलू मुलाजमा सोमिया ने की। जब हम वापस आए ना तो ये सारे ताले वाले टूटे हुए थे, घर के अलमारियों के भी, और ये चेक किया, तलाश किया, लेकिन जो हमारा जेवर है ना 18.5 तोले तलाई जेवर और कुछ वो आर्टिफिशियल जेवर वो गायब था। इसके बाद ज़ाहिर है हम थाना कैंट में गए, वहाँ हमने अपना केस रिपोर्ट किया तो जनाबी RPO सरगोदा, DPO सरगोदा और ASP सरगोदा सर्कल के अहकामात पे ये असद खुवाना साहब जो SHO कैंट के हैं, उन्होंने बहुत दिन रात एक करके 36 घंटे में ना जनाब वो मुलजमान तक पहुंच गए। जितना जेवर हमने रिपोर्ट किया था ना बिल्कुल उतना ही हमारा जो है इन्होंने रिकवर कर लिया।
तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि सोमिया गुज़िश्ता 8 माह से इस घर में काम कर रही थी और इसी दौरान इसने चोरी की मुकम्मल मंसूबाबंदी की। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ने अपने कजन अबू बकर के कहने पर यह कदम उठाया, जिसने मुबैना तौर पर शादी के लिए दौलतमंद होने की शर्त रखी थी। नकब जनी की वारदात हुई थी मंसूराबाद में, जिसमें नामलूम मुल्ज़मान मुलव्विस थे। तो काफ़ी जो है लोग नामलूम मुल्ज़मान को इंटरोगेट किया गया। जनाब RPO साहब, DPO साहब और ASP साहब ने निगरानी करते हुए जो हमें बार बार डायरेक्शंस देते रहे। तो एक मशकूक लड़की सोमिया रानी के नाम से, जिसको शामिल तफ्तीश किया गया, जो इनकी 8 माह से मुलाजमा थी और जो पैरालाइज हैं इनके, उनकी वो जो है पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करती थी। तो उसके बाद जब इनको इंटरोगेट किया गया तो दाने इंटरोगेशन इसके इंकशाफ किया कि मैं अपने कज़न अबू बकर से शादी करना चाहती थी और अबू बकर ने ये शर्त रखी थी कि अगर आप अमीर होंगी तो मैं आपसे शादी करूंगा। मैंने इस लालच में आके ये वारदात की है। मुल्जिमा की निशानदही पर पुलिस ने जमीन में गड्ढा खोदकर छुपाया गया 88,50,000 रुपए मालियत का तलाई जेवर बरामद कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये वारदात चंद ही दिनों में ट्रेस कर ली गई, जबकि बरामद किया गया माल कानूनी कार्रवाई के बाद असल मालिक के हवाले किया जाएगा। ये थाना कैंट के एरिया में एक वारदात हुई थी नकब जनी की, जो कि मंसूराबाद एरिया में थी और वो हमें रिपोर्ट थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया। इस वारदात में तकरीबन 18.5 तोले सोना वो चोरी हुआ था। नकब जनी के ज़रिए लॉक्स वगैरह तोड़वाए गए थे और फर्दर सस्पेक्ट जो थे या एक्यूज जो थे उनका कोई अता पता नहीं था मुद्दई पार्टी को। तो हमने फौरी एक्शन लिया, उसमें जितने भी सस्पेक्ट्स थे उनको फौरी अरेस्ट किया और शामिल तफ्तीश किया। उनकी इंटरोगेशन पर मज़ीद क्लू हमें मिलते रहे, लेकिन इसमें काफ़ी हमने उसका जो डोमेन था, काफ़ी उसमें सस्पेक्ट्स ऐसे थे जो कि रिलेवेंट नहीं थे, बट उनको भी इंटरोगेट करना पड़ा। जहाँ से हमें एक पॉजिटिव क्लू मिला और फर्दर हम एक्यूज़ जो मुल्ज़िमा थी सोनिया रानी, उन तक पहुँच गए, जिसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मैं इस घर की मुलाजमा हूँ और मुझे वहाँ पर जो एक ज़ईफ़ खातून थी उनकी तीमारदारी के लिए मुझे रखा गया है। तो उस दिन इनके जो घर मालकान थे वो अपने गांव 67 चक गए थे। वापसी पर उनको जब अंदाज़ा हुआ कि इस तरह हमारे कुछ बैग जिसमें ज्वेलरी है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी साथ थी, जो कि तकरीबन जो जेन्युइन ज्वेलरी थी गोल्ड की वो 18.5 तोले थी, जिसकी मालियत तकरीबन 88,50,000 रुपये थी। 9 मिलियन की वो थी उसकी कास्ट। फर्दर उसके साथ काफ़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी थी। तो हमने फौरी उसकी पॉइंटेशन पर जो मंसूराबाद का एरिया है, अंजुम टाउन से उनके मामू का घर था, वहाँ पर ये इसने इसकी पॉइंटेशन पर वहाँ एक डिश था, एक गड़ा इसने खोद कर वहाँ पर उसको दफनाया था उस ज्वेलरी को। तो वो हमने बरामद कर लिया और फर्दर एक्यूज को जो बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। DPO सरगोदा मोहम्मद सुहेब अशरफ ने इस कामयाब कार्रवाई पर थाना कैंट के SHO और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। DPO ने शहरियों से अपील की कि घरेलू मुलाजमीन का इंदराज पुलिस खिदमत मरकज में लाजमी करवाएं, ताकि ऐसे वाकयात की रोकथाम मुमकिन बनाई जा सके। ये वारदात चोरी की नहीं, बल्कि इस सवाल की भी है कि क्या मोहब्बत के नाम पर इखलाकियात और शराफत को दफन कर देना चाहिए। अंधी मोहब्बत ने ना तो आशिक दिया, ना ही मालो दौलत, बल्कि अंजाम में सलाखें दे दी। कैमरामैन काशिफ के साथ मोहम्मद अरसलान तबस्सुम, M न्यूज़, सरगोदा। शकरगढ़ जहां थाना सदर का इलाका सरवाल जंगल में मां बेटी को बेहमाना तौर पर कत्ल करके नाशें जंगल में फेंक दी गईं और मौजूदा तौला में हसास इदारे के एहलकार को सोए हुए आग लगाकर जलाकर और फिर मार दिया गया। 2 खातिन के अंधे कत्ल और हसास इदारे के एहलकार के कत्ल ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। बादअज़ा मुल्ज़मान कैसे कानून की गिरफ्त में आए, उनको कत्ल क्यों किया गया, पुलिस ने कैसे मुल्ज़मान के गिरद घेरा तंग किया, कैसे कैसे हैरान कुन इंकशाफात सामने आए, जानते हैं शकरगढ़ से नुमाइंदा M न्यूज़ मोहम्मद वसीम सलीम की इस खुसूसी रिपोर्ट में।
शकरगढ़ थाना सदर की हदूद में दो अंधोनाक वाकयात पेश आए जिन्होंने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। पहला अंधा कत्ल थाना सदर के इलाके सरवाल जंगल में हुआ, जहां मां बेटी को बेईमाना तौर पर कत्ल करके नाशें फेंक दी गई। और दूसरा अंधोनाक वाकया मौजा तोला में पेश आया, जहां हसास अदारे के अहलकार को सोते हुए आग लगाकर जला दिया गया। दो खवातीन की लाशों और हसास अदारे के अहलकार के कत्ल ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। दोहरे कत्ल की वारदात में मरने वालों की शिनाख्त बादशाह मजीदा बीबी और इसकी बेटी शमसा के नाम से हुई। पुलिस के लिए ये एक अंधे कत्ल का सुराग अहम मसला था, मगर जदीद और साइंसी बुनियादों पर की गई तफ्तीश ने इस दोहरे कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। पुलिस ने डाटा, मशकूक रवाबत और ज़मीनी हकाइक की बुनियाद पर तफ्तीश की और दायरा वसी किया तो असल मुल्ज़मान तक रसाई हासिल हो गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ 3 मुल्ज़मान अदील वगैरह एक ही गाँव दूसरी के रिहायशी हैं, जिन्होंने माँ बेटी को बेदर्दी से कत्ल करके नाशें जंगल में फेंक दी और झुलस कर मारे जाने वाले को बीवी ने आशना के साथ मिलकर रास्ते से हटाया। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जब तफ्तीश की गई तो उन्होंने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। ये ऐसे केसेस थे जिसमें पुलिस ने बरवकत और मौसर कार्रवाई करते हुए इंसाफ की राह हमवार की। कत्ल होने वाले हसास अदारे के अहलकार यासर की जो बीवी ही उसकी जो कातला निकली, और जब पुलिस ने इसकी इंटरोगेशन की तो वाक़या कुछ इस तरह सामने आया कि घर में आग लगने के एक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में यासर झुलस गया। उसको अस्पताल लाया गया, बाद ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो फौत हो गया। पुलिस को बताया गया कि घर में शार्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन जब पुलिस इस हक़ाइक़ को जानने के लिए, तफ्तीश के लिए मैदान में उतरी तो मुख्तलिफ़ पहलुओं से जब उसका जायज़ा लिया गया तो वो शार्ट सर्किट का वाक़या नहीं हुआ। पुलिस को शक गुजरा कि ये शार्ट सर्किट का वाक़या नहीं, लेकिन ये सिर्फ़ कोई दुश्मनी का वाक़या भी नहीं लगता, ये कोई घरेलू तनाज़े का वाक़या लगता है। तो मुख्तलिफ़ एंगल से जब पुलिस ने तफ्तीश की तो ये बात सामने आई कि जो इस शख्स की हसास अदारे का मुलाज़म है यासर, इसकी जो बीवी है उसकी जो कड़ियाँ मिलती गई कि उसने इसको जलाया है। जब पुलिस ने उसको इंटरोगेशन के लिए पास बुलाया तो वो इतराफ़ करते हुए उसने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया कि मेरे गांव के एक लड़के के साथ, आसिफ जिसका नाम बताया जाता है, उसके साथ उसका जो मामला था, उसके साथ उसकी दोस्ती हो चुकी थी। इब्तदाई तौर पर पुरस्कार दोहरा और अंधा कत्ल था, लेकिन पुलिस ने जदीद साइंसी तरीक़ों से तफ्तीश करते हुए न सिर्फ मकतूला खवातीन की शिनाख्त की बल्कि चंद ही दिनों में असल कातिलों तक भी पहुँच गई। पुलिस के मुताबिक तीनों मुल्ज़मान एक ही गाँव के रिहायशी निकले, जिन्होंने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया और अब कानून की गिरफ्त में हैं। दूसरी जानब आग लगाकर खावंद को जलाने वाली खतून अरफाना कोसर ने भी एतराफ़ कर लिया। ये वाक़यात जहाँ इलाके के लिए एक बड़ा सदमा था, वहीं पुलिस की बरवकत कार्रवाई काबिल सताइश भी करार दी जा रही है। 6/4/25 को दो लेडीज़ डेड बॉडियाँ मिली सरवाल के इलाके से। तो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि इनको शनाख्त कर सकें, तो उनके डेड बॉडियाँ थीं वो हॉस्पिटल शकरगढ़ पहुंचा दी गई, तो उनकी शनाख्त नहीं हो रही थी। तो बाद में फिर बड़ी मेहनत के साथ पता चला कि मजीदा बीबी और शमशा जो है ना, वो दोनों माँ बेटी हैं, ये उनकी डेड बॉडी है। तो उसके बाद फिर पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि ट्रेस करते कि ये किसकी अपना डेड बॉडी हैं। तो पुलिस ने फिर साइंसी तकनीक के ज़रिए और बड़ी मेहनत के साथ शब रोज़ मेहनत करके फिर उनकी शनाख्त की और फिर मुल्ज़मान को ट्रेस किया और अरेस्ट किया। उनमें से 3 मुल्ज़मान थे, हुसनैन, मोहम्मद वहाब और अकील। फिर तीनों को जेल अपना भेजा गया जो है ना कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद। अंधोनाक वाक़यात के मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने दौरान तफ्तीश एतराफ़े जुर्म भी किया। मकतूल यासर की बीवी अरफाना को शक की बुनियाद पर पकड़ा तो इसने तफ्तीश के दौरान एतराफ़े जुर्म कर लिया और इन्हें अदालत में पेश करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है। DSP सर्कल शकरगढ़ राना सज्जाद का कहना है कि हम इस केस को मजबूत शवाहिद के साथ मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे ताकि मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलवाई जा सके। मुल्ज़म जितना मर्जी शातिर हो, लेकिन जब कानून हरकत में आए तो मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। कैमरामैन फ़ाहद नवाज़ के साथ मोहम्मद वसीम, M न्यूज़, शकरगढ़।
ये थी वो कहानियाँ जो न सिर्फ हमें हिला देती हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। जुर्म, धोखा और इंजाम की ये हकीकतें हमें याद दिलाती हैं कि हर छुपी हुई हकीकत के पीछे एक कहानी होती है। हम आपके लिए लाते रहेंगे सच के ऐसे पहलू जो आम नज़र से ओझल हैं। हम फैसला नहीं सुनाते, हम सिर्फ सुराग दिखाते हैं। देखते रहिए सुराग, क्योंकि जब जुर्म बेनकाब ना हो तो वो दोबारा जन्म ले लेता है। अल्लाह ने के बाद।